जिला के गांव सावरपुर में एक मामला कई दिनों से तूल पकड़े हुए है। एक स्कूल संचालक सुनील जो अपनी मांगों को लेकर यहां पर लगभग 200 फुट टावर पर चढ़ गया है, उसके पक्ष में पूरा गांव धरने पर बैठा है और कुछ सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता भी यहां पर पहुंचे हैं। इनेलो के जिलाध्यक्ष यहां पर पहुंचे हैं, उनसे जानेंगे कि किन मांगों को लेकर और किस तरह आप समर्थन में आए हैं। देखिए, जैसे ही हमें पता चला कि सैकड़ों ग्रामीणों को यहाँ असौरपुर गांव में भारतीय जनता पार्टी बेघर करने का काम कर रही है, हम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सभी कार्यकर्ता, भाई राजेश पलड़ी, सूरत अंतिल जी, हमारे अध्यक्ष बिट्टू मास्टर जी, युवा के अध्यक्ष विकास मलिक, दर्जनों साथी हम यहाँ पर पहुँचे। और जब हमें पता चला कि 3 दिन से एक किसान सुनील अपनी छत को बचाने के लिए टावर पर चढ़ा हुआ है, और शर्म आनी चाहिए इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। ना सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ पर आने कर सुध लेने का काम किया, ना भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता यहाँ पर आया, ना ही प्रशासन की तरफ से कोई आया है, ना यहाँ पर कोई एम्बुलेंस की सुविधा है, ना कोई डॉक्टर की सुविधा है। और जैसे सुनील की वाइफ ने भी बताया है कि सुनील शुगर का भी मरीज़ है, वो एक पेशेंट है और 3 दिन से भूखा प्यासा इतनी गर्मी के अंदर वो है, उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, यहाँ के विधायक से सबसे मांग करते हैं कि आप जिस प्रकार का घिनौना कार्य कर रहे हैं, और जो लोगों ने हमें वीडियो भी दिखाया है कि यहाँ की एमएलए का, उन्होंने चुनाव से पहले कसम खाई थी मंदिर के अंदर, इसी असौरपुर के गांव के मंदिर के अंदर, कि मुझे आप एमएलए बना दो, मैं आपके एक भी घर को उजड़ने नहीं दूंगी। आज वो जो हमारे विधायक हैं, उनके पास इतना भी समय नहीं है कि जो पीड़ित हैं उनके पास 1 मिनट आके उनको आश्वासन देने का काम करें, सरकार प्रशासन से बात करने का काम करें। हम इसकी घोर निंदा करते हैं, और हम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता, हम जो भी ये संघर्ष करेंगे, जो भी सड़क से लेकर जो भी लड़ाई लड़ेंगे, उसमें अग्रणी भूमिका निभाने का काम करेंगे। और ये मामला 2006 का है, श्रीमान भूपेंद्र हुड्डा के टाइम से, और लगातार ये निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। उसमें कांग्रेस की भी सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही। इनको ठगने का, लूटने का और केवल वोट लेने के लिए तो याद आ जाते हैं, परंतु आज ये इतनी गर्मी में महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग हैं, सड़क पर बैठे हुए हैं, सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। हम इनकी लड़ाई में, जहाँ पर इनका पसीना बहेगा, हम कार्यकर्ता अपना खून बहाने के लिए भी तैयार हैं। हम कोई भी बड़ी सी बड़ी लड़ाई ये लड़ेंगे। उसमें की आपने बात की, क्या कानून बनाया गया था और ये किस तरह से इसमें रहे? देखिए, जब श्रीमान भूपेंद्र हुड्डा की सरकार हरियाणा के अंदर आई, तो उन्होंने केवल प्रॉपर्टी डीलिंग करने का काम किया। यहाँ 3200 से ज़्यादा एकड़ राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के नाम पर बेशकीमती जो ज़मीन थी जीटी रोड पर, उसको एक्वायर करने का काम किया, और बड़े बड़े वादे किए कि यहाँ पर ना सरकारी यूनिवर्सिटी आएंगी, सरकारी स्कूल खुलेंगे। तो लोगों के अंदर एक ये बात थी, उन्होंने एक ये मांग रखी थी कि भी चलो हमारी ज़मीन जा रही है, यहाँ बढ़िया कोई इंस्टीट्यूट बनेगा, हमारे बच्चे पढ़ेंगे। परंतु आज आप राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में जाओगे तो केवल प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ पर 10-10, 15-15 लाख रुपये प्रति साल की फीस है। हमारा तो आपने बताया कि यहाँ शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ये एक्वायर की गई थी, मगर जो ये सुनील है, ये भी एक स्कूल संचालक है, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, उसके बावजूद भूपेंद्र हुड्डा ने तो किसानों की जमीन कोड़ियों के भाव लेकर प्रॉपर्टी डीलिंग करके करोड़ों रुपए कमाने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। उन्होंने भी कई बार आश्वासन दिया, और भाई सुनील जब बिल्कुल पानी सिर के ऊपर चला जाता है, तब आदमी इस प्रकार का फैसला लेता है। इतना बड़ा 200 फुट का टावर है, इतनी गर्मी है, वो पेशेंट है, उसका पैर भी फिसल सकता है, कोई भी अनहोनी हो सकती है, उसके बच्चे हैं, वाइफ है, रिश्तेदार हैं, गांव वाले हैं। ये सरकार इतनी असंवेदन कैसे हो सकती है? मंदिर के अंदर राम के नाम पर आप वोट तो लेते हो, मंदिर के अंदर जो आप कसम खाते हो वो आपको याद नहीं रहती। ये किसान क्या हिंदू नहीं है? आप हिंदू, मुस्लिम, जाट वो इन चीज़ों में बांटकर केवल वोट हथियाने का काम करते हो। ये आपके 5 मिनट 10 मिनट के रास्ते पर ये किसान आज बैठे हुए हैं, आज आप इनकी सुध लेने का आपके पास समय नहीं है। जी, इन्होंने बताया कि आज सरकार इतनी संवेदनहीन हो चुकी है कि इनके पास किसी तरह का कोई समय नहीं है। अब बात करेंगे, सुनील की पत्नी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे जानेंगे कि जी जो ऊपर चढ़े हुए हैं सुनील, किन मांगों को लेकर चढ़े हुए हैं और कब से चढ़े हुए हैं? परसों से चढ़े हुए हैं। वे यही मांग है कि हमारा मकान छोड़ा जाए जी। जी, ये कब से एक्वायर हुआ है और कहाँ, किस नियम के? 2006 से एक्वायरमेंट है जी। अच्छा, हम ना मुआवजा उठा रहे, और हमें अपना मकान चाहिए जी। मुआवजा भी नहीं उठा रखा हमने। तो जब ये तोड़ने आए थे तो कोई नोटिस दिया गया था या? कोई नोटिस नहीं दिया जी।
ऐसे ही आगे थे तो थोड़ा। अब 3 दिन से ऊपर चढ़े हुए हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर आप क्या कहेंगे? हमें नहीं पता जी, हमारी परसों ही बात हुई थी, जिस दिन चढ़े उस दिन के बाद कोई बात नहीं हुई है, और ना और कुछ, ना उसके पास कोई खाना पीना कुछ नहीं है, हमें नहीं पता। तो भाजपा की ओर से या प्रशासन की ओर से कोई आपके पास कोई भी नहीं आया जी, और वोट मांगने सब आते हैं, आज के टाइम कोई नहीं आ लिया हमारे पास। तो बातचीत के लिए कोई नहीं आया? नहीं जी, कोई नहीं आया। तो सुनील बता रहे हैं स्कूल संचालक हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और शिक्षा के मंदिर में ही बुलडोजर चला दिया। हाँ जी, तो क्या मांग करते हो आप? हमारी यही मांग है जी, हमारे मकान छोड़े जाए। जी, ये हमारे साथ सुनील की पत्नी थी और इनकी का कहना है कि ये अपने मकान किसी भी कीमत पर एक्वायर नहीं होने देंगे, और जब तक प्रशासन की ओर से या सरकार की ओर से इन्हें संतुष्टि भरा आश्वासन नहीं मिलता तब तक सुनील भी ऊपर से नहीं। जी, हमारे साथ हमें लिखित में चाहिए जी, आश्वासन नहीं चाहिए। आश्वासन तो जो भी पार्टी आती है इलेक्शन के नाम वोट लेने के लिए आश्वासन देकर वो ही जाती है जी। हमें अब लास्ट है जी, हमें प्रशासन से लिखित में चाहिए। हमें जो इनकी रोक है, हम बाधा है, जो बाधा बने हुए हैं इनके प्रोजेक्ट में, उसको बराबर में बना करके उसकी ज़मीन छोड़ करके उसको बराबर में दे दी जाए। लेकिन जो मकान बीच में नहीं है उन सबके मकान छोड़ दिए जाए। ना हमें पैसा चाहिए, क्योंकि ये हमारे कोड़ियों के दाम लेके करोड़ों के दाम में बेच रहे हैं जी। हमें नहीं चाहिए कोई पैसा, ना हमारे इतनी हैसियत है कि हम बना सकते हैं जी दोबारा। हम रोजी रोटी करने वाले आदमी, मजदूर आदमी है जी। हम कोई करप्ट नहीं है कि हमारे पास ऊपर से पैसा आकर पड़ता है। हम जी मजदूर आदमी है। हमें अगर कोई बीच में उसका जितना भी है, लाख का है, करोड़ का है, उतना ही बना कर उसको पास में दे, जमीन दे दी जाए, पास में दे दिया जाए। और जो बीच में नहीं है उसका मकान छोड़ दिया जाए। एक मकान नहीं, 200 के मकान है कम से कम, और आसपास के कई गांवों के साथ में यही घटना घट रही है। तो इनकी मांग है कि लिखित तौर पर जब तक आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक ये अपनी जगह से हिलने वाले नहीं हैं, बिल्कुल भी मानने वाले नहीं हैं, और इन्हें लिखित में ही आश्वासन चाहिए। सोनीपत से SNA न्यूज़ के लिए संजीव गणगस। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें, आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।